अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वहाँ पे क्या क्या हुआ, कौन कौन से केसेस पे समाअत हुई और क्या रिलीफ़ मिला नहीं मिला, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और कुछ बड़ी अहम गुफ्तगू भी सामने आई जिससे हमें कुछ जो है वो मज़ीद चीज़ें समझने में मदद मिल रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने इमरान खान के ख़िलाफ़ 6 मुख्तलिफ़ केसेस में अबूरी ज़मानत के हवाले से कुछ केस की समाअत थी। और इस मामले के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इमरान खान की 6 मुख्तलिफ़ मुकदमात में 1 दिन तक उनकी बेल को एक्सटेंड किया है और इमरान खान वहाँ पेश नहीं हुए। वजह सिक्योरिटी रीजंस बताई गई कि तोशाखाना के इस केस में कल इमरान खान पेश हुए, वहाँ पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, इस वजह से इमरान खान पेश नहीं हुए। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पेश हुए और वहाँ पे तोशाखाना, साइफ़र इंक्वायरी और दीगर 5 केसेस थे। उस हवाले से मुकदमात का रिकॉर्ड प्रोवाइड करने के हवाले से दरख्वास्तें थी। इसके ऊपर कोर्ट ने तमाम रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी कर दिए हैं और जो है अब देखना ये है कि ये इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ऑर्डर जारी करती है। एक फिर अहम केस है इलेक्शन कमीशन में, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन है। ये वही केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को थ्रेट किया जाता रहा, उनके ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे, धमकियाँ दी जाती रहीं और उस मामले पे के इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की। ये 3 बुनियादी तौर के ऊपर मुल्ज़िमान जिनको नॉमिनेट किया गया है कि ये कंटेम्प्ट करने वाले हैं, एलिज्ड इनके ऊपर किया गया है कि ये 3 लोग हैं जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, फिर उसके बाद असद उमर और फिर उसके बाद फवाद चौधरी। असद उमर और फवाद चौधरी अब डिसएसोसिएट हो गए हैं पीटीआई से। स्टेटमेंट्स उनकी आपके सामने हैं। फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान ज्वाइन कर चुके हैं, असद उमर पॉलिटिक्स से ही किनारा कशी का स्टेटमेंट दे चुके हैं। इस मामले के ऊपर जो फवाद चौधरी हैं उनकी तरफ से आज जब इलेक्शन कमीशन में उनके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग का जब आगाज़ हुआ तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया जी कि मैं ऑलरेडी अपने मौक़िफ़ को जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रख चुका हूँ। यानी फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि जो भी वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं ये उनकी ज़ाती ओपिनियन नहीं था, बल्कि ये पार्टी पॉलिसी थी और बतौर अब तर्जमान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ वो ये स्टेटमेंट्स जारी करते रहे हैं और ये उनकी ज़ाती राय नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा है जी कि आप जो बात कर रहे हैं इसको आप तहरीरी फॉर्म में लेके आएँ, रिटन फॉर्म में लेके आएँ और फिर उसके बाद जो है हम उस पर ऑर्डर को जारी करेंगे। इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश हुए इलेक्शन कमीशन के सामने। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि धमकियाँ दी जाती रहीं और ये कहा जाता रहा कि जी ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के कहने के ऊपर अपने अमूर की सरअंजाम दे रहे हैं। बड़े घिनौने या बड़े सख्त इल्ज़ामात चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लगाए जाते रहे हैं। ये अलग बात है कि यही वही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनको इमरान खान बतौर जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो इमरान खान के अपने दौर में ही हुई और फिर बाद में वो जनाब यू टर्न ले गए और यू टर्न के ऊपर बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो हुआ ये कि आज जब तौहीन इलेक्शन कमीशन पर की केस की समाअत हुई, इमरान खान पेश हुए, शुएब शाहीन उनके वकील थे, वो पेश हुए और उन्होंने पेश होकर बताया जी कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं और उन्होंने कहा जी कि पहले इस केस में एक और वकील थे यानी फैसल चौधरी जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं और अब मैं वकील मुझे किया गया इमरान खान की तरफ से, तो मुझे रिकॉर्ड की कापी नहीं मिल रही और ना ही मुझे इस केस के हवाले से पूरा रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास मौजूद है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया इमरान खान के वकील शुएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन में। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि शुएब शाहीन जो कि वकील हैं इमरान खान के, इनको तमाम रिकॉर्ड और जितना भी जो अदालती ऑर्डर्स अब तक जारी हो चुके हैं वो प्रोवाइड किए जाएं और 2 अगस्त तक तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है और
इलेक्शन कमीशन ने ये करार दिया है कि 2 अगस्त को इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी, वो ज़ाती हैसियत में दोबारा पेश हों। जब ये केस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी, जब कुछ सवालात किए गए इमरान खान से और उन जवाबात इमरान खान ने क्या दिए। एक तो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने पूछा इमरान खान से कि फवाद चौधरी तो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर ये मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं कि जो ज़ुबान फवाद चौधरी इस्तेमाल करते रहे वो तो पार्टी पॉलिसी थी, वो उनकी ज़ाती राय नहीं थी। तो इस पर आपका क्या व्यू है? तो इस पर इमरान खान बड़ा उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और ये कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि फवाद चौधरी क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, और जाएँ जाके उसी से जाके आप पूछ लें। तो इससे तो ये लगता है कि जैसे एक तो जनाब वो जो पुरानी दोस्ती यारी थी, उस हवाले से अब ये इस स्टेटमेंट के बाद कि जहाँ पे फवाद चौधरी ने अपना जो पूरा वज़न है इस केस का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस का, वो सारा पीटीआई पार्टी के ऊपर डाल दिया है कि देखिए पार्टी पॉलिसी थी और पार्टी पॉलिसी डिसाइड करता है चेयरमैन। तो भाई मैं तो जो पार्टी कहती थी मैं तो वही स्टेटमेंट देता था और मेरी ज़ाती राय नहीं थी। लेकिन इमरान खान उस मौक़िफ़ को सिरे से उन्होंने रद्द कर दिया और कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि फवाद चौधरी क्या कहते रहे हैं, और जाएँ जी जाके उन्हीं से जाके आप पूछें। और फिर एक जगह पे ये सवाल भी हुआ जब इमरान खान इलेक्शन कमीशन से वापस आ रहे थे कि आप यू टर्न्स लेते हैं, तो इसके ऊपर इमरान खान ने कहा जी मैं आइंदा भी यू टर्न्स लेता रहूँगा। तो ये इमरान खान ने एक मरतबा जो है ना वो फिर ये बताया है कि अगर मेरी कोई स्टेटमेंट, अगर मैं कोई बात कहूँ तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं उसको हतमी ना तसव्वुर कर लें। इसका नतीजा ये निकाला जा सकता है कि मैं तो अपनी बात से कभी भी फिर सकता हूँ और यू टर्न फिर दोबारा ले लूँगा। मेरा मतलब मैं यू टर्न तो लेता रहूँगा। और ये बिल्कुल उन्होंने एक तरह से एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने क्लैरिफाई किया है और वाज़े किया है कि यू टर्न लेते रहेंगे। वैसे भी वो कई जगहों पे कह चुके हैं कि भाई असल तो लीडर ही वही होता है जो यू टर्न ले, और वो लीडर ही नहीं है जो यू टर्न ना ले। तो अब ये मामला जो है वो अब 2 अगस्त तक एडजर्न हो गया है। 2 अगस्त को इमरान खान को इन पर्सन ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है इमरान खान को, और ये कहा है कि 2 अगस्त को तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और इस मामले में अब देखना ये है कि क्या इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं या इस केस को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करेंगे, या इसको फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले ही किसी और कोर्ट ऑफ लॉ में इसको यानी हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। क्या उनकी हिकमत अमली होगी? साइफ़र वाले मामले में भी FIA ने इमरान खान को जो है वो तलब कर रखा है। तो ये कुछ पेशियाँ थी जो आज भी इमरान खान के हवाले से चलती रहीं, जिसका एक मुख्तसर सा अहवाल आपके सामने रखा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।